नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। 2025 लगातार ये सुनने में आपको आ रहा है कि 2025 भर्तियों का वर्ष है, भर्तियों का वर्ष है, भर्तियों का वर्ष है। बिल्कुल सही सुन पा रहे हो आप। लेकिन क्या जो भर्तियां होने वाली है, क्या उसमें आपका फॉर्म भरते ही सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा? क्या बहुत सारी पद दे रखे हैं तो हो जाएगा? भर्तियां ज्यादा है तो हो जाएगा? क्या ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। 2024 से पहले भी सर बहुत भर्तियां आई थी, आपने फॉर्म भरे थे, लगातार तैयारी भी की कि नहीं की, लेकिन 2024 तक जितना भी जो था वो आपके हाथ से निकल चुका है। आपने एफर्ट्स लगाए कि नहीं लगाए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो समय चला गया है, वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अब आज नए साल का दूसरा दिन है, एक दिन बीत गया है, तो इसी प्रकार से एक एक दिन करके एक महीना बीत जाएगा, एक महीना करते करते 2 महीना, 3 महीना, और इस समय धीरे धीरे आपको जो एग्जाम डेट दी गई है वो धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही है। तो क्या आपने किया है? क्या आपने प्लान किया है? क्या आपने सोचा है कि किसकी तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है, किस में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? ये बहुत सारी बातें होती है। तो भर्तियां तो खूब है, लेकिन क्या आपने डिसाइड किया है कि आपको किस रास्ते पे जाना है? सभी रास्ते पे तो जाना पॉसिबल नहीं ना, सभी रास्ते पे तो नहीं जा सकते। तो आपको किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा जो आपकी मंजिल तक पहुंचा दे आपको। आज इसी पे बात हम करने वाले हैं। 2025 स्वर्णिम भर्तियों का वर्ष जरूर है, लेकिन इसमें आप अपना इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हो, बहुत सुंदर तरीके से। चलिए बात करते हैं 2025 में। दोस्तों 2025 के अंदर आपकी सरकारी नौकरी पक्की। अब नौकरी तो पक्की है, लेकिन कैसे होगी उसका एक प्लान बनाया कि नहीं बनाया? किस परीक्षा की तैयारी आप करोगे, कुछ सोचा है? केवल सरकारी नौकरी पक्की होगी ऐसे बात नहीं बनेगी। अंतिम मौका क्यों है? क्योंकि दोस्तों सरकारें बदलती रहती हैं, नए नए नियम आ रहे, नई नई चीजें आ रही हैं। तो भविष्य में किसी को नहीं पता कितनी भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी तो कब आएंगी। तो क्या उन भर्तियों के आस में आप बैठे रहोगे? आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही है ना? धीरे 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 समय है वो कम होता ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा समय। तो आपको जो पाना है वो अभी पाना पड़ेगा, अभी करना है जो करना है। बाद में किसने देखा क्या होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वर्तमान में क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हम बात करते हैं काफी सारी भर्तियां हैं, बहुत भर्तियां, लेकिन जो लिमिटेड भर्तियों में जो बच्चे सर्वाधिक आने वाले हैं, पहले तो आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षक बनना है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको शिक्षक बनना है तो ये तीनों ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। अब पद कितने हैं, मैं फिर आपको एक ही बात बोलूंगा कि पद ही अगर डिसाइड करते आपका सिलेक्शन, तो शायद अब तक हो चुका होता। कठिन मेहनत। अब इसमें आपका फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको स्नातक चाहिए, प्लस में बीएड ये चाहिए ही चाहिए आपको कम से कम, है ना? तो अगर फर्स्ट ग्रेड में भरना है तो आपको एमए भी चाहिएगी फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन रहती है इसके लिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये भर्ती आपके दोस्तों काम की नहीं। अगर है तो जान लगा दो इन भर्तियों के लिए। उसके बाद में अगर सीईटी क्लियर है, सीईटी पास, जिनका सीईटी के अंदर वैकेंसी आएगी वो सीईटी के अंतर्गत वैकेंसी आपकी पटवार है, वीडियो है, एलडीसी है, पुलिस है। क्या ये आपका पास अभी रिजल्ट आने वाला है सीईटी का, तो क्या पास हो जाएगा? तो अगर आप सीईटी के अंडर में कोई वैकेंसी है तो ये वैकेंसी है प्रमुख रूप से मुख्य। ये आपकी भैया नॉन सीईटी वैकेंसी है, नॉन सीईटी वैकेंसी है, जिसमें आपको किसी प्रकार से कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आउट वैकेंसी। अगर हम सब में देखें तो पदों की संख्या देखो तो आपको इधर दिखाई देगा सबसे बड़ा आंकड़ा, ये सबसे बड़ा आंकड़ा दिखाई देगा। कितनी पोस्ट है सर? 53,000 पद है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, तो राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो केवल पद देखकर तैयारी करोगे या आपका भी कोई ड्रीम होगा कि मुझे इसमें जाना है, इसमें जाना है? सोचा तो कुछ होगा। मेहनत तो इसमें भी करोगे उतनी करनी पड़ेगी, या इधर मेहनत करोगे तो भी उतनी करनी पड़ेगी। इसलिए आपको एक आपका चुनाव करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, चुनाव करना होगा।
आपको टारगेट सेट करना होगा कि मुझे किस में जाना। अगर आप ये क्वालिफिकेशन है तो इसमें जा सकते हो, अगर सीईटी पास हो जाओ तो इसमें, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है ये, ऑप्शन बचता है ये। उसके बाद में आपका तो मैटर करता है कि बच्चा तैयारी करता तो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। वो ये सोचता है इसमें गणित आ रही है, इंग्लिश आ रही है तो मैं कैसे करूंगा, हिंदी आ रही है फलन। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आप अपने लिए आसान रास्ते चुनोगे ना तो वो मिलने वाले नहीं है, रास्ते कठिन है। अगर सफलता इतनी आसानी से दोस्तों मिल जाती तो ये फिर सफलता का फिर मजा ही खत्म हो जाता ना। भी सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो सफलता का मजा ही नहीं रहता, इसकी कोई वैल्यू नहीं करता। जो चीज आसानी से नहीं मिले ना, वैल्यू उसी की है, जो आसानी से मिल गई उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। समझे मेरी बात को? तो पहले तो आप ये डिसाइड कर ले कि मुझे किस परीक्षा की तैयारी करनी है। उसके बाद उसके लिए जितने भी सोर्सेज हैं तैयारी करने की, किताबें हैं, कोर्सेज है, या जो भी प्लस माइनस जो भी आपको करना है, तो उसका एक ओवरव्यू, एक प्लान बना ले और बस उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाए, तभी आप सफलता की गाड़ी में चढ़ सकते हैं। आपने इसका फॉर्म भर दिया, आपने इसका फॉर्म भर दिया, आपने इसका भी फॉर्म भर दिया, क्या फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होता। क्या पद ज्यादा आएंगे तो? नहीं होगा। अगर आपने मेहनत नहीं की दोस्तों, सिर्फ मेहनत। 2025 भर्तियों का वर्ष है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके सामने बहुत सारे लड्डू रखे हैं और आपको उठाने हैं, बहुत सारे लड्डू रखे और आपके सामने हैं और आपको एक लड्डू उठाना है। आपने कहा कि उठा लेंगे, आराम से, आराम से उठा लेंगे, बहुत सारे पड़े। धीरे 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 कोई ना कोई आएगा, एक एक लड्डू उठा के चला जाएगा। आप सोचोगे बहुत सारे खत्म थोड़ी होने वाले हैं, लेकिन इस बीच क्या होगा? आप इंतजार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंतजार। और वो इंतजार इतना लंबा दोस्तों हो जाएगा कि जब आप लड्डू उठाने बैठोगे तो आपकी प्लेट खाली हो जाएगी, आपको हवा आएगी उस प्लेट में। सेम ऐसा यहां होने वाला है कि आप देखोगे भर्तियां तो खूब है, भर्तियां खूब है, भर्तियां खूब है, भर्ती आएंगी और चली जाएंगी। हम यही करते रहेंगे, भर्तियां खूब है। एक बात और बताऊं आपको मैं, अगर आप 2025 में नहीं लगे ना, तो फिर आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़े नहीं, पेपर कठिन आ गया। फिर जो ताने मारने वाले थे ना आपको, वो ये मारेंगे कि तेरा 2025 वर्ष, 2025 जब आया उस समय तेरा नहीं हो पाया तो तेरा जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि सब जानते हैं 2025 भर्तियों का वर्ष है, खूब भर्ती है। आपने मेहनत की कि नहीं की, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे, इतना ही पूछेंगे भैया पास हो गया क्या? बढ़िया है। नहीं हुआ तो फेल हो गया। दो ही चीजें, या तो पास हो जाओ या फेल। आप आधे नंबर से रहे या कितने नंबर से, मैटर नहीं करता। आपने कितनी एफर्ट्स लगाए, कोई मैटर। सिर्फ सफलता असफलता दो ही चीज पूछेंगे। और ये ताना आपको मारा जाएगा कि भैया तेरा 2025 वाली वैकेंसियों में नहीं हुआ, इतनी वैकेंसी थी, उस मेले के अंदर आपने एक भर्ती को नहीं पकड़ा, मेला लगा, तो फिर यार एक भर्ती भी क्या पकड़ लेगा? तो क्या ये सुनना चाहते हो आप? नहीं। या तो 60 साल पूरी जिंदगी खराब कर लो अपनी, या 6 महीने अपने आप को दे दो और एक भर्ती का चुनाव करके उसमें जान लगा दो। और वो कहते हैं कि ईमानदारी और शिद्दत से अगर कोई काम करोगे तो पूरी कायनात उस कार्य को पूरा कराने में आपकी मदद करेगी। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बिल्कुल। शाहरुख खान आज शाहरुख खान है, जब शुरू में आया तब शाहरुख खान नहीं था। तो पहचान तो बाद में बनेगी, पहले आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। और भगवत गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन आप कर्म तो नहीं करते, लेकिन आप फल की इच्छा करते हो, फल की इच्छा करते हो। ऐसे नहीं हो। जब एक छोटा सा बीज जमीन में बोते ना, तो उसको कितने महीने लग जाते हैं जमीन से निकल, जमीन को फाड़ कर निकलता है वो, धीरे धीरे धीरे। और जब फल लगते हैं तो साल भर उसको हो जाता है। अगर उसकी देख रेख नहीं की तो शायद वो बड़ा भी नहीं हो पाएगा। वही आपके साथ, अभी आप भटक रहे हो, ये भर्ती की तैयारी करूं, इसकी करूं, इसमें मैथ है, इसमें इंग्लिश को छोड़ू, इसको पकड़ू या करूं, हजार तरह की बातें आपके दिमाग में घूम रही है। आपका लक्ष्य अभी तक धुंधला नजर आ रहा है आपको पता नहीं किसकी तैयारी करनी है। आपको कोई दोस्त कहता है इसकी तैयारी कर लो, कोई टीचर बोल रहा है इसकी तैयारी कर लो, या घर वाले बोल देंगे, या खुद का कुछ है भी नहीं। इसलिए एक ही बात कहूंगा, अब भी समय है। समय रहते अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया ना, तो दोबारा शायद ही मौका मिले आपको। इसलिए मैं एक ही बात कहूं, अगर आपको सरकारी नौकरी पक्की करनी तो जान लगा दो। हर भर्ती में ही चैलेंज है,
कोई सी भर्ती आसान नहीं, ये आसान है, न ये आसान है, न ये आसान। आसान तो कुछ नहीं है, शेर के जबड़े से मांस निकालने वाली बात है। समझ रहे हो इस बात को? नौकरी मिलेगी नहीं, छीननी पड़ेगी। लाखों युवा लाइन में हैं, जो आप कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे वो उससे डबल कर रहे हैं। तो आप कैसे नौकरी उनके जबड़े से छीनोगे? इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पीछे 2024 में क्या किया कोई मैटर नहीं करता, अब क्या करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए तैयारी करो, ठीक है ना? किसी भी भर्ती की करो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां कि अगर थोड़ा सा आप अपना पॉजिटिव देखना चाहते हो तो यहां एक भर्ती, दो भर्तियां, जेल प्रहरी और चतुर्श्रेणी, और उन दोनों में भी एक चतुर्श्रेणी की भर्ती है 53,000 पदों पर। बहुत पद होते हैं दोस्तों, 53,000 शायद मेरे हिसाब से तो आने वाले समय में कभी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। और इस भर्ती में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। नॉन सीईटी वैकेंसी है, 10th पास आउट वैकेंसी है, थोड़ा सा प्रयास कर लो तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। सरकारी नौकरी का जो ठप्पा ना, ठप्पा वो आपके ऊपर लग जाएगा, सरकारी जवाई बन जाओगे आप। कोई ये नहीं कहेगा कि 4th ग्रेड है, ये बोलेंगे ये भैया सरकारी नौकर है, गांव में इज्जत, बढ़िया रिश्ता आएगा आपका। सैलरी महीने के दिन जब आएगी ना, जेब में पैसा होता ना तो बाजार में हम अकड़ के चलते हैं, और जब जेब में पैसा नहीं होता तो मुंह छिपा के फिरते हैं। क्या पता कल को कोई पूछ ना ले कि यार गोलगप्पे खिलाएगा, कुछ खिला दे। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलेगा पैसा? सरकारी नौकरी से मिलेगा अच्छा पैसा। प्राइवेट से भी कमा सकते हो, वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन सरकारी नौकरी तैयारी करो, ठीक है? तो मेरा यही मानना है कि भर्तियां तो खूब है, लेकिन सभी भर्ती में तो किस्मत क्या आजमाओगे। एफर्ट्स एक या दो भर्ती में बहुत अच्छे लग सकते हैं, सभी में नहीं लगा पाओगे। तो टारगेट बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। बाकी एसके नाइक क्लासेस आप सभी के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार है दोस्तों। आपने देखा होगा पुराना हमारा जो भी रिजल्ट रहा है बेहतरीन हर एग्जाम में। तो तैयारी करो भैया, सारी भर्ती आने वाली है, और छोटे मोटे और वैकेंसियां मैंने लिखी नहीं वो भी आने वाली है। तो ऐसा तो नहीं कि भर्तियां नहीं, भर्तियां तो खूब है, कमी सिर्फ मुझे एक नजर आ रही है, आप तैयार नहीं हुए अभी तक, आपने कमर नहीं कसी है। तो तैयार हो जाओ, और निश्चित रूप से सब वैकेंसियां इंपॉर्टेंट है। जो जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है वैसे वैसे तैयारी करना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी वैकेंसी तो मैं चतुर्श्रेणी को बोलूंगा कि ले दे के थोड़ा सा आसान इसमें आपका हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है? अगर आप पदों की संख्या देखोगे तो यहां बहुत है। एक सीट पक्की 2025 में पक्की, कैसे? अपनी मेहनत के दम पर। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, बाकी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जुड़िए एसके नाइक क्लासेस के साथ, हम वो आपको क्वालिटी कंटेंट, वो मार्गदर्शन देंगे जिससे कहीं ना कहीं जब आप भटक रहे थे तो आपको एक मंजिल तक पहुंचा देगा। ऑफर चल रहा आज रात 12 बजे तक है दोस्तों, नव वर्ष के उपलक्ष्य में 12 बजे तक है। कोड वही NEW25 लगा देना है। और हम आपको फिर याद दिला दूं, रीट परीक्षा में, रीट परीक्षा के अंदर एक महत्वपूर्ण और बहुत शानदार परफॉर्मेंस देनी है। तो साइंस और मैथ के बच्चों के लिए तैयार है अपना ये बैच, और इसमें 130 नंबर का राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य आता है। आप देखेंगे एक तरफा खेल होगा, और वही कहता हूं जो हर बार कहता हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको जिताकर ही लौटेंगे। और ये चतुर्थ श्रेणी का हमारा बैच है, लाइव बैच है, आज ही जुड़े। आपने देखा होगा पिछले अभी पशु परिचय निकला है, क्या परफॉर्मेंस दी है, एक से बढ़कर एक चीजें हमने कराई थी, बहुत कम समय में, बहुत कम क्वालिटी, बेस्ट अप्रोच के साथ, और पेपर में सीधे सीधे प्रश्न छपे थे। उसके बाद अगर बात करें वीडियो, LDC, पटवार, जो भी एग्जाम है आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, और ये हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट मैं बार बार आपको क्यों दिखाता हूं? इसी वजह से कि हम आपको ये बता पाए कि मेहनत और मेहनत और मेहनत के दम पर ही परिणाम निकाला जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, और कोई शॉर्टकट नहीं। आज ही जुड़िएगा एसके नाइक क्लासेस से,
और शानदार तैयारी कीजिएगा। एक बार जुड़ गए उसके बाद में आप देखेंगे कि तैयारी कैसे होती, आपका तरीका, आपकी सोच उस एग्जाम के प्रति बदल जाएगी। चलिए 2025 में हम उम्मीद करते हैं कि आप एक सीट अपने निकाल लोगे। जय हिंद, जय भारत।